तो देखो सॉलिबिलिटी के लिए शॉर्टकट ट्रिक पे फोकस करो ज्यादा। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, जैसे मैंने आपको कई बार इससे भी पहले ही बताया हुआ कि कौन सी चीज वाटर के साथ सॉल्युबल होगी। तो वाटर के साथ केवल कौन सी चीज सॉल्युबल होगी, या तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है कोई, या फिर कोई आयनिक कंपाउंड होगा, या जिसमें कोई चार्ज डेवलप हो जाए। ठीक है, वो वाटर में सॉल्युबल होगा। और जिसमें कोई चार्ज डेवलप ही नहीं है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड वाले जितने भी हैं, वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं या बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, तो उनका कोवेलेंट नेचर है। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे नॉन मेटल वाले हो गए, तो आप आंख बंद करके क्या कर देना, वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, ये लेस सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, और किस में सॉल्युबल होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल, इसको कहते हैं लाइक डिजोल्व लाइक, यानी जो जैसा है उसी तरह से वो शो करता है। अगर वो पोलर नेचर शो करेगा तो वाटर में सॉल्युबल है, और अगर नॉन पोलर नेचर शो करेगा तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या है, सॉल्युबल है। ठीक है, तो ये एक जनरल ट्रेंड है जो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो जितने जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से हैं, क्लोरोफॉर्म हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, हेक्सेन, बेंजीन। ठीक है, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। और इसमें एक ये रिएक्शन को भी देख लेना, जब के आई रिएक्शन करता है I2 से, तो ये बना देता है जनरली KI3 रिएक्शन। ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स बना देता है KI3 का। KI रिएक्शन करेगा अगर I2 के साथ, ठीक है, तो ये बना देता है KI3। और इसमें देखो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, ये आई है, दूसरा आई के साथ सिंगल बॉन्ड है, तो ये पूरा फिल हो गया। तो ये डेटिव बॉन्ड कहते हैं इसे, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं इसे। तो ये एरो से है, हालांकि अब ये एरो नहीं दिखाते, मैंने आपको बता दिया था, ये पुराने टाइम है और ये शो करने के लिए बताया हुआ बस। जनरली से सिंगल बॉन्ड से दिखा देते हैं। है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसमें शेयरिंग एक एलिमेंट करेगा, मतलब डोनेशन एक एलिमेंट करेगा लेकिन शेयरिंग दोनों करेंगे, तो उसको हम इस एरो से दिखाते हैं। जो डोनर होता है वो इधर होना चाहिए, जो एक्सेप्टर होता है वो इधर होना चाहिए। ठीक है, और इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। लेकिन अब इसको क्या किया उन्होंने, अब जब आप देखोगे तो इसको सिंगल बॉन्ड ही मान लेते हो। ठीक है, इसमें कई डेटिव बॉन्ड होते हैं, लेकिन आप बुक में देखोगे आप आगे तो आपको सिंगल बॉन्ड दिखेगा वो, यानी उसको मर्ज कर दिया है, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मर्ज कर दिया है कोवेलेंट में ही। अब नेचर ऑफ बॉन्डिंग, अगर आप मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, जैसे NaCl हो गया, NaCl NaBr आयनिक कंपाउंड होंगे। मेटल के साथ होगा तो आयनिक हो जाएगा। अगर ये आपस में कंबाइंड हो रहे हैं तो ये कैसे हो जाएंगे, कोवेलेंट नेचर के हो जाएंगे। या किसी नॉन मेटल के साथ कंबाइंड हो रहे हैं तो कोवेलेंट हो जाएगा। सिर्फ मेटल के साथ क्या होगा, आयनिक होगा। बाकी अगर नॉन मेटल या खुद के साथ कंबाइंड हो रहे हैं, जैसे एफ एफ दोनों कंबाइंड हो रहे हैं तो ये कोवेलेंट है। या किसी और ग्रुप के साथ ClF हो गया, आपस में कंबाइंड हो गए, तो ये कोवेलेंट में आ जाएंगे। तो ज्यादातर ये कोवेलेंट को ही प्रिफर करते हैं, क्योंकि नॉन मेटल है तो कोवेलेंट की टेंडेंसी इनकी ज्यादा होती है। ठीक है, और जो कोवेलेंट की टेंडेंसी है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है, यानी आयोडीन की ज्यादा होगी और फ्लोरीन की कम हो जाएगी। इस तरीके से Cl2Br2I2, टॉप टॉप टू बॉटम कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट, अब मेन क्वेश्चन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर पे। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर से ही मैंने आपको बोला कई क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन नंबर का, कि किसकी कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो मैंने आपको कई बार बताया था ये क्वेश्चन, अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर ये मैं बता दे रहा हूं आपको, इंफॉर्मेशन ये है कि ये +1 +3 +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जनरली। ठीक है, ये सब करेंगे। अब अगर मैंने कहा कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोई कंपाउंड है क्लोरीन का, तो बताओ ये कौन सा एजेंट का काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। रिप्लाई करके बताना मुझे। अगर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो वो कौन सा एजेंट का काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का।
ओके, हेमंत, श्वेता, और इसके अलावा कोई आंसर? यामिनी, और कोई? अच्छा, और श्वेता, सॉरी, श्रुति, और लास्ट आंसर? इसका आंसर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप लोग सब मिस कर गए, देखो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, आप लोग मिस कर जा रहे हो। जैसे मैंने कहा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। अगर ये आपने कहा कि रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है कि जो दूसरे को रिड्यूस करेगा, लेकिन इसके खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाएगा। तो 7 से बढ़ा के कितना करेगा, 8, लेकिन इसका तो मैक्सिमम 7 है ना, तो बढ़ा ही नहीं सकता है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कभी काम नहीं कर सकता, नेवर एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कभी आप किसी बुक में देख लो, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो ही नहीं सकता है। जैसे मैंने आपको कहा HClO4, इसमें देखो, ऑक्सीजन के 4 × 2 = 8 हो गया, Cl का कितना हो जाएगा, +7, इसका 1, तो HClO4 में Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। तो ये कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम कभी नहीं कर सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो आप H2SO4 पढ़ रहे थे उससे भी ज्यादा है ये। क्यों है? क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। H2SO4 की कितनी है, 6 है, और इसकी कितनी है, 7 है। तो ये स्ट्रॉन्ग है, H2SO4 से भी स्ट्रॉन्ग है। क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अभी तक आपने पढ़ा H2SO4 स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये जल्दी इसको निकालेगा क्योंकि यहाँ पे Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। तो ये एसिडिक करेक्टर किससे ज्यादा है, H2SO4 से ज्यादा है। किससे सॉल्व हुआ ये, ऑक्सीडेशन स्टेट से। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर करो आप लोग। जिसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, उसे लिख लो ना इस पॉइंट को, जैसे कोई मेन मेन पॉइंट आ रहे हैं उसे लिख लो कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट हुआ तो वो किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लोवेस्ट हो गई, कम हो गई, तो वो किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है, लोवेस्ट होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट, और हाईएस्ट होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, लोवेस्ट के लिए रिड्यूसिंग एजेंट, और हाईएस्ट के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और मिडिल में हुआ जैसे 3 हो गए, तो ये दोनों कर सकता है। देखो ये बढ़ा भी सकता है +7 तक, कम भी कर सकता है +1 तक, तो इसके पास दोनों ऑप्शन है। तो ये किसका काम करेगा, एम्फोटेरिक का काम कर सकता है। एम्फोटेरिक, जैसे क्वेश्चन आया था आपके बीच में कि कौन सा एम्फोटेरिक का काम करेगा, तो जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3 है, तो इसके पास दोनों ऑप्शन है कि ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा सकता है। तो अगर बढ़ाएगा तो ऑक्सीडेशन करेगा खुद का, यानी यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। और जहां पे ये ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, यानी खुद का रिडक्शन हो रहा है, तो वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, तो इसके पास दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो कम वाला है, इसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वहां पे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो ही नहीं सकता। वो क्यों नहीं सकता, क्योंकि अब वो और कम नहीं कर सकता। ठीक है, तो जब और कम कर ही नहीं सकता है, तो वहां पे वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वहां पे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ही नहीं करेगा। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर किससे सॉल्व हो रहे हैं, आपके ऑक्सीडेशन नंबर से। इसको क्लियर कर लो आप, क्योंकि इसके क्वेश्चन 101% आते ही आते हैं। कॉम्पिटेटिव हो चाहे बोर्ड लेवल हो, ये क्वेश्चन आएगा ही आपके पास 100%। ठीक है, इसीलिए इसको मिस मत करो। क्योंकि आपने देखा तो है नहीं, जैसे मैंने आपको कोई कंपाउंड दे दिया, मैंने कहा HClO3 है, अब ये बताओ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा नहीं करेगा, तो आपको देख के कैसे पता चलेगा कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है। या मैंने आपको कंपैरिजन कर दिया, मैंने बोला बताओ, एक ये दे दिया 1 और दूसरा मैंने दे दिया H2SO3। अब मैं पूछूंगा आपसे कि बताओ इन दोनों में से कौन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बता सकते हो आप इन दोनों में से कौन सा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कैसे पता चलेगा आपको, देख के कि इसमें से ये वाला अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिप्लाई करके बताना मुझे। HClO3 और दूसरा H2SO3, 1 या 2, कौन सा आंसर पे टिक करोगे? ओके, हेमंत और श्वेता,
हाँ श्रुति, अब आपने सही बता दिया आंसर, वेरी गुड। तो बस इसको कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखो, इस कॉन्सेप्ट को मिस मत करो, आपको याद नहीं करने पड़ेंगे चीजें, ठीक है, याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे तो आपके आंसर बन जाएंगे, कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करोगे, हाँ आपने सबने आंसर सही दिए। ऑक्सीडेशन स्टेट है, बस देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, उसे एक पॉइंट में लिख लो ना, जो भी मैं ट्रिक बताता हूँ आप एक शॉर्टकट पेज में लिख लो उसे, ताकि आपको दिक्कत ही ना आए। और यही जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रांग होगा वो स्ट्रांग एसिड भी हो जाएगा। मैंने कहा बताओ स्ट्रांग एसिड, तो भी आपका आंसर वही होगा कि स्ट्रांग एसिड ये ज्यादा है, ये वाला कम है। स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो भी यही है, क्योंकि आंसर क्या है सबका, ऑक्सीडेशन नंबर। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ रहा है, और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर भी बढ़ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बढ़ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बढ़ रही है। और इसका अपोजिट कर दो, ऑक्सीडेशन नंबर अगर कम हो गई तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, या उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा हो गया। तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, अगर आप याद करके जाओगे तो कैसे अप्लाई करोगे, क्योंकि कई क्वेश्चन है जो आपने पढ़े नहीं है, फिर हम कैसे करेंगे कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा है कौन रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा है। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर से आप एकदम से देख के पहचान लोगे कि ये ज्यादा है या ये कम है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों करता है पहले मैं आपको बता देता हूँ, इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करता है, देखो इसका रीजन ये है। पहली चीज, देखो जैसे आपको एक पर्टिकुलर दे दिया, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा हेमंत ने कि फ्लोरीन का क्वेश्चन दे दिया, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन में कौन सा एजेंट है, इसका पता लगाना है हमने कि कौन सा एजेंट का काम करेगा, ठीक है। तो अब ये सोचो आप कि फ्लोरीन की टेंडेंसी क्या होगी, आप ही दे दोगे इसका आंसर, कि बताओ इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है या लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, ये रिप्लाई करके बताओ मुझे। फ्लोरीन है, आपको पता लगाना है, तो ये बताओ ये फ्लोरीन की गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है। क्योंकि सिंगल एटम है तो यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन स्टेट देख नहीं सकते हम, तो यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा। तो फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, और गेन करने का मतलब इसका क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। हाँ वेरी गुड श्वेता, तो गेन करेगा तो इसका रिडक्शन हो जाएगा। तो जो रिडक्शन खुद का होता है, यानी वो कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका खुद का रिडक्शन होगा वो कौन सा एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि फ्लोरीन किस एजेंट का काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो आप तुरंत बता दोगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। आया समझ में। तो कुछ चीजें ऐसी होंगी कि जो आपको याद नहीं करनी पड़ती है, बस ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, थोड़ी बहुत टेंडेंसी होनी चाहिए। अगर कोई कंपाउंड दे दिया तो कंपाउंड में आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे, जब आप सिंगल आ गया तो सिंगल में हम क्या देखेंगे, टेंडेंसी देखेंगे उसकी कौन सी है। अब देखो ये कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, -1, +1, +3, +5 और +7। अब वो कहेगा +2 क्यों नहीं कर रहा है, +4 क्यों नहीं कर रहा है, +6 क्यों नहीं कर रहा है। तो उसका लॉजिक है, देखो -1 क्यों करता है, क्योंकि फ्लोरीन या इन सब के लास्ट में क्या होता है, 7 होता है। तो 8 कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसीलिए -1 करता है, पहला चीज। तो ये तो आपने समझ लिया होगा, ये तो पहले से ही कर रहे हो आप। अब +1 क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके पास देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब आप इसको बनाओगे तो क्या होता है, एस में 2 आते हैं और पी में 5 होते हैं, तो 5 को कैसे रखोगे आप, 5 जब आप फिल करोगे तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो जब भी कोई दूसरा आएगा तो क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे ना, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो कोवलेंट बॉन्ड करने के लिए क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तभी तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1 होगा। अब क्या हुआ, एक्साइटी स्टेट है, देखो फर्स्ट एक्साइटी स्टेट, यानी एक इलेक्ट्रॉन ने जंप कर दिया। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको बड़ा करके दिखाऊं, दिख रहा है आपको, या बड़ा कर दूं इसे, इसका साइज बड़ा कर दूं, ये चल जाएगा, दिख रहा है ना सबको, ओके।
तो इसमें देखो होगा क्या कि पहले केस में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। आप देखो फर्स्ट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन थे ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा। तो अब इसके पास कितने अनपे इलेक्ट्रॉन बच गए, तीन बच गए। देखो इसके पास कितने अनपे इलेक्ट्रॉन बच गए, तीन, 1 2 3। अब ये तीनों के साथ कंबाइन करेगा, इसीलिए इसकी दो नहीं होती है, ध्यान रखना, +2 हो ही नहीं सकती है, क्योंकि या तो एक करेगा या फिर थ्री करेगा। अब ये तीन के साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा। अब तीन अनपे इलेक्ट्रॉन के साथ देखो, एक यहाँ पे बॉन्डिंग बनाएगा, एक दूसरा इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, एक तीसरा इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा। तो तीन अनपे इलेक्ट्रॉन है, तीनों के साथ बॉन्डिंग बनेगी, इसीलिए ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और यही रीजन है कि +2 नहीं करता। ऐसी फिर देखो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड का मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन भी यहां से जंप कर जाएगा, तभी तो हम कहते हैं अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि डी ऑर्बिटल होगा ही नहीं तो कहां से जंप करेगा। तभी तो फ्लोरीन केवल एक ही दिखाता है -1, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं, खाली। औरों के पास खाली है तो उसका यूज करते हैं। तो फिर क्या होगा, सेकंड में ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ जंप कर जाएगा, तो फिर क्या होगा, दो अनपे इलेक्ट्रॉन यहाँ से बचे, तीन ये हो गए, तो 3 + 2 5। अब यहाँ पे 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, एक इसके साथ कंबाइंड होगा, दूसरा इसके साथ, तीसरा इसके साथ, चौथा इसके साथ, पांचवा इसके साथ, तो 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा ये। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब लास्ट स्टेज में क्या हो गया, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अब जो इसके पास ये लास्ट यहाँ पे भी पेयर था, अब ये भी लास्ट में इधर चले जाएगा। ठीक है, तो एक ये बच गया, तीन ये है और तीन ये हो गए, तो 3 + 3 6 + 1 7। तो इसीलिए 7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन ये कब करेगा, जब आप हाई टेम्परेचर दोगे, क्योंकि आपको सारे इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप ज्यादा टेम्परेचर दोगे तभी तो इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा। पहले में आपने कम टेम्परेचर दिया, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, दूसरे में थोड़ा ज्यादा, तीसरे में और ज्यादा। तो इस तरीके से क्या होगा, अब आपके पास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, और जब ये पेयरिंग करेंगे 7 के 7, तो उस केस में क्या होगा, ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। इसीलिए जो भी इस ग्रुप का मेंबर होगा उसका हाईएस्ट +7 होता है, +5 +3 +1 और -1। तो इसमें ना तो +2 आएगा, ना +4 आएगा, ना +6 होगा। तो यही रीजन है, क्योंकि इतने अनपे इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, इसीलिए ये 2 4 या 6 शो नहीं करता है। इसका याद रखना आपने। ठीक है, तो ये है, और ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे मैंने आपको कई ट्रिक बताई हुई है, उसको अप्लाई करते जाओगे तो आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के क्वेश्चन है, जो रिड्यूसिंग एजेंट के क्वेश्चन है, जो एसिडिक कैरेक्टर के क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन को आपको याद नहीं करना है, अप्लाई करना है। जैसे आप अप्लाई करते जाओगे तो आपका कमांड आता जाएगा उसमें, तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ कि ये ज्यादा है। नहीं तो आप किस बेस पे पहचानोगे। मैंने आपको यही पूछ लिया, मैंने कहा बताओ ClO3- और ClO5-। ठीक है, अब मैंने बोला इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो कैसे बताओगे, बताओ 1 और 2। एक ही चीज दे दी मैंने आपको, और इसी में पूछ लिया कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, 1 या 2। अच्छा यहाँ पे होगा 2, लगा दो इसे 2। कौन सा होगा, सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपको दो कंपाउंड दे दिए मैंने, ये दे दिए, चलो मैंने दे दिया सी से ले लेता हूँ ClO2, और दूसरा मैंने दे दिया ClO4, इसका एक माइनस और ये B- है। अब मैंने बोला इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, 1 या 2। तो किस पे टिक करोगे आप, 1 पे या 2 पे। ओके, हेमंत, अंबिका, और इसके अलावा कोई आंसर, श्रुति और यामिनी, और इसके अलावा श्वेता। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आपको आनी चाहिए। ओके, तो सबने आंसर सही दिए लगभग। इसका आंसर है 2। तो आप देख के बता दोगे, देखो आपको सोचना कुछ नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। देखो 4 2 जा 8, ठीक है,
8 माइनस का होगा +1 हो जाएगा, तो 7 है यहाँ पे, हाईएस्ट है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग हो गया। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, क्योंकि इससे ज्यादा हो नहीं सकता है, +7 से आगे आपने देखा भी नहीं होगा। और ये क्या है, देखो Cl है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो गया 2 2 जा 4, और इसमें से एक कम हो गया 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि ये स्ट्रांग हो जाएगा और ये वीक हो जाएगा। ठीक है, तो आप तुरंत देख के बता दोगे। बताओ, कोई दिक्कत इसमें? तो जितने क्वेश्चन है इसमें देखो, 15 से लेके 18 तक कई क्वेश्चन होंगे, लेकिन आंसर एक ही है। तो ऐसे आपको कई ट्रिक इसमें है कि जिसमें क्वेश्चन अलग अलग हो जाए, आंसर सेम है। ठीक है, तो ये आपका आज का पोर्शन खत्म होता है। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है वो। और ये चीजों को जो मैं ट्रिक बताता हूँ उसे एक नोटबुक में अलग से बना लो, ताकि जब भी आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपको वहां पे कंफ्यूजन ना हो और आप उसे बहुत जल्दी सॉल्व कर दो। कुछ ही ट्रिक है बस। ठीक है, तो उसको और फिर अप्लाई करते चले जाओ, तो उसमें आपकी कमांड ज्यादा अच्छी हो जाएगी। फिर कोई भी क्वेश्चन उठाओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट का, और जो ट्रिक बताई उससे सॉल्व करो आप, तो फिर आपको लगेगा हाँ ये सही है या गलत है, आपको पता चलेगा, और उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस से ही। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो मैं ऑफ कर देता हूँ सब। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है किसी का? व्हाट माइनस शो इन कंपाउंड मीन्स क्या हुआ, मतलब हेमंत फिर से पूछने से। माइनस का मतलब ये होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाती है। जैसे मैंने कहा आपको HCl, एच सॉरी ClO4 माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, इसको X मान लो, यहाँ पे 4 हो जाएगा इंटू -2। अब जो ये माइनस है ये इक्वल टू माइनस हो जाएगा, यानी ओवरऑल इस कंपाउंड का चार्ज माइनस में है। अब इसे सॉल्व करोगे आप तो क्या होगा, X-8 इज इक्वल टू -1। अब ये माइनस इधर से इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 - 1 यानी 7। तो आप तुरंत बता दोगे कि इसका 7 है ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये बता रहे हैं नेगेटिव चार्ज है, इसमें एक माइनस कम है, तभी इसमें हाइड्रोजन लग जाता है, HClO4 हो जाता है ये। ठीक है, तो ये माइनस साइन ये दिखाता है कि इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड हो जाएगा तो HClO4 हो जाता है। क्लियर? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, हाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। ठीक कहा श्वेता आपने। तो ठीक है, तो आज के लिए हम ऑफ करते हैं, और ये जो ट्रिक बताइए इसे अप्लाई करो सारे क्वेश्चन पे, आप तो सब सॉल्व हो जाएंगे आपके इजीली। और मैं ऑफ करता हूँ इसे, बाय बाय।